चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संख्या रेखा होती क्या है, फिर उसके बाद हम ये पहला और दूसरा प्रश्न करेंगे। तो देखो, संख्या रेखा क्या होती है? एक सीधी लाइन होती है जिसमें आपके बीच में क्या होता है? जीरो होता है। बीच में क्या होता है? जीरो होता है। जीरो के दाईं ओर आपके सारी संख्याएं कैसी होती है? धनात्मक होती है, प्लस की होती है। जैसे प्लस का 1, 2, 3, 4 ऐसे सारी संख्याएं प्लस की अनंत तक चलती जाएगी। और जीरो के बाईं ओर सारी संख्याएं कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है ना। जैसे माइनस की 1, माइनस की 2, माइनस की 3, माइनस की 4, ये सारी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। अब इस संख्या रेखा को मैं जूम करूंगा, बड़ा करूंगा। जैसे मोबाइल में हम किसी इमेज को बड़ा करते हैं ना, वैसे मैं बड़ा करता हूँ। अगर मुझे इस संख्या रेखा को 0 और 1 के और -1 के बीच में बड़ा करना है ना, इसको जब मैं बड़ा करूंगा तो ये इस प्रकार बड़ी हो गई। बीच में क्या है? जीरो, इधर प्लस का 1 और इधर माइनस का 1। मैंने इस हिस्से को बड़ा किया। अब यहाँ देखना, 0 और 1 के बीच में बहुत सारी बट्टे वाली संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? बट्टे वाली संख्या होगी। जैसे अगर मुझे पता करना है कि इसमें कितनी 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 संख्याएं आ सकती है, तो 4/4 का मतलब 4 में 4 का भाग कितनी बार गया? एक बार, यानी 4/4 कितना होता है? 1 होता है। तो अब अगर मुझे इसमें दर्शाना है इस 4 बट्टा वाली संख्या को, तो कैसे दर्शाऊंगा कि भाई ये क्योंकि प्लस की है तो जीरो के दाईं ओर अपने को चलना है, तो जीरो के दाईं ओर चलेंगे तो ये 0/4। फिर उसके बाद बराबर हिस्सों में इसको 4 टुकड़ों में बांटेंगे। 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4, यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे कैसे? अगर मुझे ऋणात्मक को भी इसके बीच में बट्टे वाली संख्या पता करनी है तो क्या करेंगे? इसको भी हम 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, है ना। ये 1, ये 2, ये 3 और ये चौथा हिस्सा। अब इसमें हम बट्टे वाली संख्या लगाएंगे, लेकिन वो कैसी होगी? माइनस की, यानी कि माइनस की 1/4, माइनस की 2/4, माइनस की 3/4 और माइनस की 4/4। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? -1। तो ये 0 और 1 और -1 के बीच में इतनी बट्टे वाली संख्याएं होती है, इससे भी ज़्यादा होती है ना। तो हमें इस पहले प्रश्न में जो है संख्या रेखा पर इस 7/4 को निरूपित करना है। तो इसके लिए क्या ध्यान रखेंगे? इसके लिए हमें सबसे पहले एक संख्या रेखा बनानी है। तो चलो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। एक सीधी लाइन ही एक संख्या रेखा होती है। अब ध्यान देना, अब पता करो ये प्लस की संख्या है या माइनस की। तो यहाँ पर कोई ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, माइनस नहीं है, इसका मतलब ये प्लस की संख्या है। और प्लस की संख्या क्या होती है? जीरो के दाईं ओर होती है। तो हम एक काम करते हैं, इधर जीरो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा में इधर जीरो और इधर सारी प्लस की संख्या, यानी इस तरफ हमें जाना है ना। और अब यहाँ पर है 7/4, यानी कि इस संख्या रेखा को हमें 7 बराबर भागों में बांटना है। कितने? 7 बराबर भागों में। एक बात ध्यान रखना, बराबर भाग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये 0 हो गया, फिर एक आपने इधर भाग ले लिया, दूसरा इधर भाग ले लिया, तो ये बराबर भाग नहीं है। बराबर भाग है ना, 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, ऐसे आप स्केल से माप कर बराबर भाग बना सकते हो। तो मैं इसके 7 बराबर भाग बनाऊंगा। तो देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये मैंने 7 बराबर भाग बनाए। अब किसके बीच में? 0 और 1 के किसी भी बीच में आ सकता है। हमें 7/4 बनाना है ना। तो 7/4, तो ये 0/4 हो गया, फिर 1/4, 2/4, 3/4, फिर 4/4। 4/4 का मतलब 4 एकम 4, 4 एकम 4। 1/1 मतलब कितना? 1, यानी यहाँ तक हम 0 से 1 तक चले गए हैं, ठीक है। फिर 5/4, फिर 6/4 और फिर 7/4। इससे भी आगे चलेंगे तो आएगा 8/4। और 8/4 का मतलब समझो क्या है? 8/4 का मतलब इन दोनों में 4 का पहाड़ा है, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4। 2/1 का मतलब कितना होता है? 2, यानी यहाँ पर कितना है? 2, यानी कि
ये जो 7/4 है वो 1 और 2 के बीच में है। कहाँ है? 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पर हमने ये 7/4 को हमें इस संख्या रेखा पर दर्शाना था, हमने दर्शा दिया। तो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा बनाकर उत्तर लाना है। अब ये दूसरा प्रश्न करते हैं अपन। सबसे पहले देखो ये प्लस की संख्या है या माइनस की? तो ये माइनस की संख्या है। अब संख्या रेखा में बीच में 0 होता है, माइनस की संख्या इधर होती है। इसका मतलब अब की बार अपन 0 इस साइड में बनाएंगे। तो ये हमने एक सीधी रेखा खींच ली और ये हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। 5/6 यानी कि इसके कितने हिस्से करने हैं? 5 बराबर हिस्से करने हैं। तो ये हो गया 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। आपके अगर ज़्यादा बड़ी लाइन हो तो उसको रबर से मिटा देना। तो अब यहाँ पर 0/5। अब देखो ध्यान देना, 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, ठीक है। फिर माइनस का 1/6, 5 नहीं 6 सॉरी, क्योंकि नीचे 6 है। माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6 और माइनस का 5/6 और माइनस का 6/6। 6/6 का मतलब होता है 6 में 6 का भाग गया एक बार, यानी ये माइनस का 1 हो जाएगा। और ये कितना है? 0। यानी 0 और -1 के बीच में आपकी क्या है? माइनस के 5/6 है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? उत्तर लाना है। दूसरा प्रश्न है -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, है ना। तो अब हमें जो है संख्या रेखा बनानी है। तो सबसे पहले क्या पता करो, ये प्लस की है या माइनस की? तो ये सारी संख्या कैसी है? माइनस की। तो हमें पता है कि 0 बीच में होता है, इधर प्लस का होता है, इधर माइनस का होता है, यानी हमें 0 से इधर जाना है क्योंकि हमें माइनस की रेखाएं बनानी हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन बना देते हैं। ये हमारी सीधी लाइन हो गई। स्केल से बनाना आप, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। इधर सब कैसी आ जाएगी? माइनस की। लेकिन कितने हिस्से, कितने बराबर हिस्से बनाएं? तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 9। तो आप 10 हिस्से बना लो। तो देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये मेरे 10 बराबर हिस्से हो गए। फिर उसके बाद में शुरुआत करनी है -1/11, यहाँ पर 0/11 हो जाएगा। फिर -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। और एक अगर हम आगे लेते हैं, है ना, तो आता है -11/11। और 11/11 का मतलब कितना होता है? -1। यानी 0 और -1 के बीच में इतनी 11वें भाग वाली संख्याएं हैं। अब हमें इसमें -2/11 बताना है। तो ये रहा हमारा -2/11। फिर हमें -5/11 बताना है। तो ये रहा हमारा -5/11 और -9/11। तो संख्या रेखा पर हमें यहाँ पर ये तीनों ही हमने प्रदर्शित कर ली। प्रश्न 3 है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो संख्या 2 से छोटी हो। बहुत सरल है, कैसे करना है? इसका उत्तर अलग अलग प्रकार से आ सकता है। ऐसा मत देखना कि पीछे तो ये उत्तर है, आपका ये उत्तर आ रहा है। ऐसा नहीं है, इसका उत्तर फिक्स नहीं। इसमें हमें बताना है कि 5 परिमेय संख्या यानी बट्टे वाली संख्या जो किससे छोटी है? 2 से छोटी है। अब ये देखो 2 कैसा है? प्लस का है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर कैसा आएगा? प्लस का संख्या आएगी, है ना। तो अब हमें कितनी चाहिए? 5 परिमेय संख्या चाहिए जो 2 से छोटी हो, है ना। तो देखो 8/4 हमने पहले प्रश्न में किया था। 8/4 का मतलब क्या होता है? 2 होता है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हम क्या करते हैं, इसमें 4-4 के हिस्से बना लेते हैं। कहाँ तक? 8 तक। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4। तो ये 4/4 कितना हो गया? 1। 8/4 कितना हो गया? 2। और ये कितना हो गया? 0। तो 0 और 2 के बीच में मैंने कितनी परिमेय संख्या बता दी? इतनी सारी। कितनी है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
हमें कितनी बतानी थी 5, मैंने कितनी बता दी 7। इस प्रकार से आप प्रश्न कर सकते हो, है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 4/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आप सबको कितने हिस्से में बांट सकते थे, 2/2 के हिस्से में बांट सकते थे। ऐसे आपके उत्तर आ जाएंगे। तो देखो प्रश्न 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है। प्रश्न है माइनस के 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या बतानी है। 1 2 नहीं, 10 परिमेय संख्या बतानी है। तो चलो इसको हम उत्तर निकालते हैं। कैसे करना है देखो, सबसे पहले हमें दिया माइनस का 2/5, फिर हमें दिया 1/2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसा जब भी प्रश्न आए दो संख्या वो भी परिमेय संख्या के बीच में, है ना, तो हमें क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है उनको ढूंढो आप। तो क्या है 5 और 2, 5 और 2, ठीक है। अब 5 और 2 का एक बार पहाड़ा आप लिख दो, है ना। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25, ऐसे करके आप पूरा पहाड़ा लिखो। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 नम 18, 2 दाए 20। तो अब देखो 10 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 20 इसमें भी आ रहा है और 20 इसमें भी आ रहा है। तो आप क्या करो कि दोनों में ही गुणज आ रहे हैं, सार्वगुणज, पहला नहीं दूसरा वाला लो। दूसरा वाला सार्वगुणज क्या है 20 और इसमें भी है 20। कुल मिला के हमें इसका जो है, जो ये नीचे वाली संख्या है हर, दोनों को 20 बनाना है। दोनों को क्या बनाना है 20 बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, है ना, वो हमें थोड़ा तरीका आना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पर है माइनस के 2/5, मुझे यहाँ नीचे 20 लाना है। कैसे आएगा कि अगर मैं यहाँ पर 4 का गुणा कर दूँ नीचे, तो अगर 4 का गुणा नीचे करना है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये नियम होता है ना, कि अगर हम किसी संख्या में गुणा करें तो ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा। तो ऐसा करने पर क्या हुआ कि ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा करो। 4 दूनी 8 यानी माइनस का 8, ये माइनस है यहाँ पर, 5 चौक 20। तो एक संख्या आई माइनस के 8/20, ठीक है। ऐसे के ऐसे हमें 1/2 में भी करना है। मुझे नीचे कितना लाना है 20, बताओ किससे गुणा करूँ, 10 से, है ना। नीचे भी 10 से, ऊपर भी 10 से, तो ये आया 10/20, है ना। अब हमारा उत्तर लगभग आ गया है। अब हमें क्या करना है, ये माइनस की संख्या यानी ये छोटी संख्या, तो इसको पहले लिखो 8/20। फिर मुझे कितना लाना है 10/20। कैसे आएगा देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो संख्या है माइनस के 8/20, है ना। देखो संख्या रेखा में यहाँ 0 होती है, यहाँ प्लस की संख्या और यहाँ पर माइनस की संख्या। तो यहाँ माइनस की 8 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये -8, फिर क्या आएगा -7, फिर क्या आएगा -6, -5 4 3 2 1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1 2 3, ऐसा आएगा ना, है ना। तो हम क्या करेंगे कि -8 के बाद -7/20, फिर -6/20, फिर माइनस के कितने आ जाएंगे, माइनस के 5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, फिर 0/20, है ना। कितने हुए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक 8 हुए, हमें 10 चाहिए। फिर प्लस का 1/20, 0 के बाद 1/20, फिर 2/20, आ गए 10, है ना। जब 10 आ गए तो फिर अगला वाला क्या लिख दो 10/20। तो 8/20 का मतलब क्या है, माइनस के 2/5, और 10/20 का मतलब क्या है 1/2। इसका मतलब क्या है 1/2। तो -2/5 और 1/2 के बीच में हमने ये इतनी सारी जो है परिमेय संख्या बीच में लाई है। कैसे लाई, अगर आपको समझ में नहीं आए वीडियो वापस पीछे करो, आराम से देखो, लेकिन हमारा उत्तर यही है ना। प्रश्न संख्या 5 में हमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं और इनके बीच में हमें 5-5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, तो पूरा ध्यान जो है आपका इस वाइट बोर्ड पर होना चाहिए। देखो पहला है 2/3 और 4/5 के बीच में हमें क्या करनी है
5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाली संख्या है 3 और 5, उनका पहाड़ा एक बार लिख देना है, 3 और 5। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो देखो दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणज है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 इसमें भी आ रहा है और 15 इसमें भी आ रहा है। तो हमें जो है इन दोनों के नीचे कितना लाना है, 15 लाना है। 15 लाने पर अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऐसी संख्या का गुणा कराएंगे जिससे ये 15 बन जाए। तो इसका भी बता देता हूँ। देखो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 15 आया, 1 2 3 4 और 5, यानी इसमें ऊपर नीचे 5 का गुणा करना है। और इसमें 15 लाने के लिए देखो 15 कब आया, 1 2 3, यानी इसमें ऊपर नीचे किसका गुणा करना है, 3 का गुणा करना है। तो जब ऊपर नीचे गुणा करो, देखो 5 दूनी 10 और 5 त्रिया 15, ठीक है। फिर 4 त्रिया 12 और 5 त्रिया 15। तो जो मेरा 2/3 है वो बन गया 10/15, और जो 4/5 है वो बन गया 12/15। लेकिन एक समस्या हो जाएगी। समस्या क्या होगी, देखो कि भाई 10/15 छोटे वाला ये हो गया, फिर उसके बाद 11/15 और फिर 12/15। तो इन दोनों के बीच में मुझे कितनी परिमेय संख्या मिली, एक ही मिली। तो अब क्या करें, तो इसका भी रास्ता है अपने पास में। क्या करो, अब इन दोनों को 2-2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे किससे कर दो, 2-2 से कर दो। तो क्या बनेगा, 10 दूना 20 और 15 दूना 30। ये क्या बनेगा, 12 दूना 24 और 15 दूना 30, ठीक है। अब हमारे पास में जो है तब भी संख्याएं नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि 21 22 23 3 परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो हम क्या करें, इसको फिर इसको हम जो है 3-3 से गुणा कर देते हैं। 3 और 3 इसमें गुणा, 3 और 3 इसमें गुणा, तो ये हो गया 30/45, और ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 त्रिया 36/45। देखो अब हमें 5 परिमेय संख्या आराम से मिल जाएगी, है ना। तो पहली संख्या क्या है, 30/45, फिर उसके बाद 31/45, 32/45, फिर 33/45, 34/45, 35/45 और लास्ट में 36/45। तो संख्या 30/45 और 36/45 के बीच कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, और हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, समझ गए। अब मैं दूसरा कर रहा हूँ, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलो दूसरा है, पहला है -3/2 और दूसरा है 5/3। तो नीचे वाली जो संख्या है 2 और 3, उसका पहाड़ा लिखते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12। तो यहाँ पर जो 6 है वो दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 6 बनाने की कोशिश करेंगे नीचे। तो अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलता हूँ तो 6 आता है, 1 2 3। इसका मतलब इसमें ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दो, और इसमें 2 बार, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो। जो जैसे ही गुणा करता हूँ तो देखो 3 त्रिया 9, माइनस का 9/6, और ये आ गया 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो अब हमारा ये काम आसान है ना। इसमें ज़्यादा डरने वाली नहीं ज़रूरत, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो इसके साथ इसमें तो बहुत सारी हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो माइनस की 9/6, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस के 8/6, फिर आएगा माइनस का 7/6, फिर आएगा माइनस के 6/6, फिर उसके बाद माइनस के क्या आ जाएंगे, 5/6, माइनस के 4/6 आ गई। 1 2 3 4 5, 5 संख्या आ गई। अब सीधी मैं लिख देता हूँ 10/6। तो इसके और इसके बीच में मैंने कितनी परिमेय संख्याएं ला दी, 5 परिमेय संख्याएं ला दी। ये माइनस की है और ये प्लस की है। और भी हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना, लेकिन हमें 5 ही बतानी है तो मैंने 5 बता दी। तीसरा लास्ट प्रश्न देखो, प्रश्न है 1/4, फिर है 1/2। तो सबसे पहले इन दोनों के पहाड़े, 2 और 4 के पहाड़े, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 4 के पहाड़े में 4 एकम 4, 4 दूनी 8। पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे नीचे कितना बनाना है, 4 बनाना है। तो पहले हम 4 बना देते हैं, ठीक है। इसमें तो पहले से 4 है तो 1-1 का गुणा कर लेते हैं, 4 बन जाएगा। इसमें 2-2 का गुणा, देखो 2 बार बोला पहाड़ा, है ना।
तो अब ये बन गया 1/4 और ये बन गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। लेकिन हमें कितनी संख्या चाहिए? 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो पहली संख्या मेरे पास है 1/4, फिर कौन आएगा 2/4, फिर कौन आएगा 3/4, फिर 4/4, फिर 5/4, ऐसे चाहिए। लेकिन ये 2/4 तो ये तो ख़त्म ही हो गया, बीच में कोई संख्या ही नहीं आई। तो अब क्या करें? तो हमें यहाँ पर जो है, अब जो 1/4 आया है उसको हमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कराए कि हमें 5 परिमेय संख्या मिल जाए। ठीक है, तो आप सीधा 5 परिमेय संख्या चाहिए ना, 5 के आगे कितना आता है 6, तो 6 से गुणा करा दो, 6/6, इसमें भी 6/6, तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24, यहाँ हो गया 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। अब पहली संख्या है 6/24, फिर 7/24, 5/24, सॉरी 8/24, फिर 9/24, 10/24, 11/24 और 12/24। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्याएं हमें मिल गई। ऐसे हमें जो है प्रश्न करना है। प्रश्न 6 है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, है ना। तो देखो -2 कैसे आ सकता है? तो -2 आ सकता है 8/4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना। एक ही प्रश्न को मैंने 3 बार किया है, इससे क्या होता है कि हमें प्रश्न करने में थोड़ी सरलता रहती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न जो किताब में उत्तर दिए हुए हैं वही उत्तर आए। इन प्रश्नों के अलग अलग उत्तर आ सकते हैं, सारे उत्तर सही है ना। तो अब इसमें ये जो -2 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस -2 को जो है मैं लिख सकता हूँ -8/4। अब मुझे -2 से बड़ी संख्या चाहिए, तो -2 से बड़ी ध्यान रखना क्या होती है संख्या? तो -8/4 से जो बड़ी संख्या है परिमेय संख्या, वो होती है -7/4। ये 8/4 से बड़ी होती है, ध्यान रखना। क्यों होती है? क्योंकि माइनस की संख्या जितनी कम हो वो उतनी बड़ी होगी, और माइनस की संख्या जितनी ज़्यादा हो वो उतनी छोटी होगी, ये भी ध्यान रखना। तो -8/4, -7/4, फिर -6/4, -5/4, माइनस के 4/4, फिर -3/4। हो गई आपके 5 परिमेय संख्या -2 से बड़ी, 1 2 3 4 और 5। तो ये सब -2 से क्या है? बड़ी है। यहाँ लिख सकते हो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या निम्न है। ठीक है, ये सब जो है -8/4 से, -8/4 से क्या है? बड़ी है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या लिखनी है अपने को। तो यहाँ पर जो ये 3/5 है और 3/4 है, तो ये जो नीचे वाली संख्या है पहले उनका हम पहाड़ा लिख देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो इसमें भी 20 आया और इसमें भी 20 आया। इसका मतलब हमें नीचे 20 बनाना है। ठीक है, तो चलो यहाँ 20 कब बनेगा? जब मैं 5 का पहाड़ा 4 बार बोलूँगा, 1 2 3 4। इसका मतलब मुझे ऊपर नीचे किसका गुणा कराना है? 4 का गुणा कराना है। तो ये हो गया 4 त्रिया 12 और 5 चौक 20। फिर ये 1 2 3 4 5, 5 बार बोलने पर, तो ऊपर नीचे किसका गुणा? 5 का गुणा। हो गया 5 त्रिया 15 और 5 चौक 20। अब हमें कितनी चाहिए? 10 परिमेय संख्या चाहिए। कितनी चाहिए? 10। क्या आ जाएगी? क्या नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि 12 के बाद 13, 14, 15 3 परिमेय संख्या आई। तो अब क्या करें? तो अब मुझे क्योंकि 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर मैं ऊपर नीचे कितनी संख्या का गुणा करूँ, है ना। तो देखो 12 के बाद में 13, 14 और 15। ठीक है, यानी कि मुझे कितनी मिली? सिर्फ 2 परिमेय संख्या मिली। तो 2 तो ये हो गई, फिर इसमें 3 जोड़ूंगा तो कितनी मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। यानी मुझे एक्स्ट्रा 3 लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे किसका गुणा करा देता हूँ? 3 का गुणा करा देता हूँ। आप 4 का भी करा सकते हो, 5 का भी करा सकते हो। चलो 5 का करा देते, ज़्यादा 6 आती, कम नहीं आनी चाहिए। 5 का करा दो, ठीक है। ज़्यादा आएगी तो चलेगा, है ना।
तो अब जैसे ही मैं इसको 5 का गुणा करूँ तो 12 पंजे 60 और 20 पंजे 100, फिर यहाँ पर 15 पौने 75, 15 पौने 75 और ये हो गया 100। तो पहली छोटी संख्या कितनी हो गई 60/100 और दूसरी कितनी हो गई 75/100। तो फिर 60 के बाद में क्या आता है 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, कितने हुई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई 10 और 10 हो गई। तो फिर लास्ट में कितनी लिख दो 75/100। यानी कि हम कह सकते हैं कि 60/100 यानी 60/100 का क्या मतलब होता है 60/100 का मतलब होता है 3/5 और 75/100 है ना, इसका मतलब कितना होता है 3/4। इन दोनों के बीच में कितनी ही संख्याएं हैं 10 परिमेय संख्याएं हैं। कितनी परिमेय संख्या है 10 परिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।